जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, जिसमें जीके नेशनल है, मध्य प्रदेश जीके है, साइंस के प्रश्न है और आपके करंट के भी प्रश्न है। तो इस सीरीज का ये 7वां पार्ट है। आप लोगों को सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल बटन, और मैं सारे ओल्ड प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं, जो मध्य प्रदेश व्यापम पूछती है, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो सबसे अपने दोस्तों को सभी को शेयर करिए और एक अपनी तैयारी चेक करिए कि आपके कितने सही हो रहा है 25 में से, ये आपको ज़रूर बताना मुझे लास्ट में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फर्स्ट प्रश्न के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन B1, प्रोटीन, विटामिन सी, वसा। तो याद रखियो, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण, अगर रतौंधी आ जाती, रतौंधी, तो याद रखियो ए के कारण। और ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है ये पूछ लेते हैं, तो याद रखियो गाजर। विटामिन सी तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारे खट्टे फलों से प्राप्त होता है, बात क्लियर है, पूछ लेते हैं कभी कभार। और ये कुछ नहीं है, प्रोटीन बसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 13 मई, 23 जुलाई, 15 मई। तो याद रखिए 15 मई को सेना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। और तुम्हारा 29 मई को तुम्हारा क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस। ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में मुरैना में जो बाघ आए हैं, चीते आए हैं, उसमें से 2 की डेथ हो गई है, तो थोड़ा हाईलाइट है, ये पूछा जा सकता है, बात क्लियर है। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो याद रखियो, सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान या सबसे बड़ा राज्य की बात करी जाए तो ये दोनों ही प्रश्न क्या हो जाएंगे? आपका राजस्थान हो जाएगा, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? उज्जैन, माहेश्वर, ओंकारेश्वर, दतिया। तो अगर मैं बात करूं, दतिया में जो प्रसिद्ध है वो पीताम्बरा पीठ है और सोनगिरी। ठीक है, ये 2 चीज़ें यहाँ से। ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में, ये तुम्हारा ठीक है। मैसूर, अशोकनगर, नहीं, मैसूर छोड़े। और उज्जैन में क्या है? आपका मंगलनाथ का मंदिर है, ये बात है आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो प्रश्न बचेगा नहीं। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इनमें से आपको बताना, ये जो आपके ऑप्शन में है। तो देखिए, इनमें से साक्षी मलिक, बबीता, विनेश, गीता। तो याद रखिए, इनमें से तो साक्षी मलिक है, जो 2016 जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, बात क्लियर है। चले आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। कुंजीलाल दुबे साहब, सीता सरल, सरला ग्रेवाल, जेपी भट्ट। तो याद रखिए कौन हो जाएगा? पंडित कुंजीलाल दुबे, बात क्लियर है। ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है, बहुत पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला है कि मध्य प्रदेश में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन है? सॉरी, माफ करिए, भारत में। छोटा नागपुर का पठार, मैसूर, दक्कन का, मालवा का। तो सबसे ज़्यादा यहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं छोटा नागपुर का पठार, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो याद रखियो, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका राजस्थान। नंबर 2 पर हो जाएगा आपका यहाँ से मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ यहाँ से अलग नहीं हुआ था तब ये सबसे बड़ा था, ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हिडोला महल तथा जहाज महल दोनों कहाँ स्थित है? मांडू, रीवा, भोजपुर, राजगढ़। तो याद रखिए, जो हिडोला महल और जहाज महल दोनों ही मांडू में है। मांडू में एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रानी रूपमती का महल कहाँ है? ये भी मांडू में है, बात क्लियर है, याद रखियो। भोजपुर पुराना नाम भोपाल का है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चले
प्रश्न नंबर है आपका 35। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? इनमें से आपको बताना है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये जो नीमच जिला है ये राजस्थान की साइड में है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारा 1857 का युद्ध हुआ था उसमें राजस्थान से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास? वक्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। केवल आपके अध्यक्ष साहब को है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन या कह सकते हैं जो मुख्य कौन है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो याद रखियो ये तुम्हारा मुख्य है जबलपुर, और इंदौर और ग्वालियर इसकी खंडपीठ है, ये बातें याद है। और भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। बात क्लियर है? चलिए 38 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? बेल बाग, लाल बाग महल, ऐश बाग और ब्योहरा बाग। तो याद रखियो लाल बाग है जो इंदौर में है, ऐश बाग तुम्हारा भोपाल में स्टेडियम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जाते हैं, दोनों ही प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 39 प्रश्न है, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो ये साहा बताना है आपको, ये कहाँ है? तो साहा जो नाभिकीय है ये कोलकाता में है। ये अच्छा प्रश्न है, बड़ा कन्फ्यूजन वाला है। प्रश्न नंबर अगला चलते हैं 40 की ओर। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 मई, 7 मई, 5 मई। तो याद रखियो 8 मई को। प्रश्न नंबर 41वां है, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखियो ये थे तुम्हारे मसौदा समिति के एवं प्रारूप समिति के। प्रारूप की ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए बात क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 42, सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह। तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हैं। इनके दो पुत्र मुगल राजा था उस समय, उसने चिनवा दिए थे। इन्होंने सिख धर्म को थोड़ा पूरा हिंदू धर्म से चेंज कर दिया है, जैसे कंगी वगैरह 5 चीज़ें रखना, तलवार वगैरह, और मुड़ासा जो इनका जो क्या पगड़ी होती, पगड़ी को, ये चीज़ें इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया हिंदू धर्म से। ये 10वें गुरु थे। कितने थे? 10वें गुरु थे। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में गन गैरेज फैक्ट्री है? बड़वानी, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न है। गन गैरेज की जब भी बात करी जाए तो ये कहाँ है? जबलपुर में है। बहुत भर्तियाँ निकलती इसकी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 45.57, 30.72, 75.54, 72। तो याद रखियो 30.72, कभी कभार 31% भी आ जाता है, कभी कभार 32 आ जाए। अगर ये पास में ऑप्शन नहीं है तो आप ये भी लगा सकते हैं। बात क्लियर है? और देखिए कम से कम किसी भी देश में या राज्य में 33% होना चाहिए। जापान एक ऐसा देश है जिसमें 75% के ऊपर लगभग वन है। आप सोचिए आप। अगला प्रश्न है कि भारत में CIIR, CSIR है, वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की? JH भाभा, BD नाग चौधरी साहब, DS कोठारी, SS भटनागर साहब। तो ये आपको बताना है। तो याद रखियो किसने की है? SS भटनागर साहब ने CSIR नाम की जो प्रयोगशाला है ये भटनागर साहब ने। अगला प्रश्न है कि गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने? आदिल साहब, मोहम्मद गोबम, कुली कुतुब शाह, बहमन शाह। तो याद रखियो जब भी आ जाए कुली कुतुब शाह याद रखना है। 47 प्रश्न है,
भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? पटियाला, बेंगलोर, आपका हैदराबाद, नई दिल्ली। तो याद रखियो कहाँ है? नई दिल्ली। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। और ये ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। एक बार तारीख अच्छे से देख लेना, इधर उधर हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? महाभारत, रामायण, सामवेद, ऋग्वेद। तो याद रखियो किसे? महाभारत को जाना जाता है जय संहिता के नाम से। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम से है। तो बताइए जो होशंगाबाद में कौन सा पर्वत है? बिंद, अरावली, सतपुड़ा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सतपुड़ा। होशंगाबाद में एक फेमस जो अभयारण्य है बोरी, याद रखियो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिए कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे 25 प्रश्न। आपको कमेंट बताना है कितने आपके सही हुए हैं। तो सभी लोग लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। डेली सिद्धार्थ सर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।